अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन का 4 मेथड स्टडी करेंगे। प्रीवियस आपने लेक्चर में देखा कि हम किस तरह डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते थे बाय 2 वेज। एक मेथड था कि हम सोडा लाइम का इस्तेमाल करते थे और दूसरा मेथड था कि हम कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को अडॉप्ट करते थे अल्केन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, दैट इज़ फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनके बारे में आपने शॉर्टली चैप्टर 7 के फंक्शनल ग्रुप के टेबल में पढ़ा था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स किन को कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है और इसके राइट और लेफ्ट पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच किए जा सकते हैं। इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी एनी अल्काइल ग्रुप। तो इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जिन जिन में भी आपके पास ये ग्रुप मौजूद होता है वो सब कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो अल्केन्स की प्रेपरेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं तो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स के सारे कंपाउंड्स यूटिलाइज नहीं होंगे। जस्ट 2 वेराइटीज़ हैं जिनसे हम अल्केन्स को प्रोड्यूस करेंगे। वन बाय वन देखते हैं कि इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैचमेंट्स किस किस टाइप की हो सकती हैं और उससे कौन से कंपाउंड को लेकर आप अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है इफ कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन ऑन वन साइड एंड आर ग्रुप ऑन द अदर। यानी अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पर हाइड्रोजन का ग्रुप लगा हो और दूसरी साइड पर यानी अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप लगा हो, तो ऐसी क्लास को, ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स की क्लास में एल्डिहाइड्स कहते हैं। सेकेंड जो आपके पास एक और केस पॉसिबल है कि इफ कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच टू अल्काइल ग्रुप आर ऑन बोथ साइड्स। यानी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों अतराफ में आर यानी अल्काइल ग्रुप अटैच हो। वो आगे जितनी भी कार्बन पर मुश्तमिल हो उससे हमारा कोई कंसर्न फिलहाल नहीं है। जस्ट आर ग्रुप्स अगर अटैच हैं दोनों साइड्स पर अगर कार्बन के साथ कार्बोनिल ग्रुप का कनेक्शन है तो ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स में कीटोन्स का नाम दिया जाता है। तो ये बेसिकली जो आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्केन्स की प्रेपरेशन स्टडी करेंगे तो उसके जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स होंगे वो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एक एल्डिहाइड के कंपाउंड्स और दूसरा कीटोन के कंपाउंड्स। जहां आपने अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्काइल हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और क्लासेस को इस्तेमाल करके अल्केन्स को बनाया था प्रीवियस मेथड्स के अंदर, वहां आज आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का इस्तेमाल करेंगे। मजीद अगर हम चलें इसकी मैथडोलॉजी की तरफ, तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन किस तरह से आपके पास अल्केन्स की प्रोडक्शन करता है। तो ये आपके पास एक पूरा बेसिक फिनोमेना है जो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो और दोनों क्लासेस के अंदर अडॉप्ट होता है, सेम बिहेवियर होता है, सिर्फ इनके कैटलिस्ट का, इनकी कंडीशंस का फ़र्क है। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है एल्डिहाइड की एग्जांपल जिसमें एक तरफ कार्बोनिल के हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है जो एक कार्बन पर मुश्तमिल है। इसे आप ओवरऑल एल्डिहाइड कहेंगे। इसके बरक्स अगर आप देख सकते हैं तो कार्बोनिल के राइट साइड पर हमारे पास कार्बन अटैच है, एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप, और लेफ्ट साइड पे भी एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। यानी बज़ाहिर इसका कार्बोनिल का जो कनेक्शन है 2 कार्बन्स के साथ है दोनों तरफ में। तो ये कीटोन की क्लास से ताल्लुक रखता है जो प्रीवियसली आप देख रहे थे। अब एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, दोनों में कार्बोनिल का ग्रुप मौजूद है। तो बेसिक फिनोमेना क्या होता है इनके अंदर? द कार्बोनिल ग्रुप
जो कि आप देख सकते हैं कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर रिड्यूस टू मिथाइलिन ग्रुप। चाहे वो एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप हो या वो कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप हो, दोनों रिडक्शन का शिकार होंगे। रिडक्शन के बाद ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। और मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? CH2। यानी ये आपके पास ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। सो अभी हम मजीद आगे इनके प्रोसेस स्टडी करेंगे कि ये अमल कैसे होता है। दिस मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। तो ये पार्ट्स में आपसे पूछा जा सकता है और डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं अलग। तो पार्ट्स में आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे पूछ सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर अल्केन्स बाय डिफरेंट मेथड्स, गिव एनी 2 मेथड्स या गिव एनी 4 मेथड्स। सो उस लिहाज से आप करेंगे। अब जो हमने देखा कि रिडक्शन होती है, चाहे वो एल्डिहाइड्स हों चाहे वो कीटोन्स हों, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स दो तरह से रिडक्शन का शिकार होते हैं। एक होती है हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन और दूसरी है क्लेमेंसन रिडक्शन। दीज 2 रिडक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अलग आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन, फिर आप इसकी डेफिनेशन एंड रिएक्शन लिखेंगे जो नीचे आपको नजर आ रहा है। इसी तरह क्लेमेंसन रिडक्शन में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, या इनके अंदर यूज होने वाले रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर या कैटलिस्ट, उस पर MCQ वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। तो लिहाजा इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट वन को देखते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है? ये एक ऐसी रिडक्शन है जिसमें क्या होता है इसे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है? ये एक ऐसी रिडक्शन है जिसमें क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्केन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। यानी आपके पास एल्डिहाइड से ताल्लुक रखने वाला ये रिएक्शन है, यानी वुल्फ किश्नर रिडक्शन एल्डिहाइड की क्लास पर अप्लाई होती है। एल्डिहाइड और कीटोन्स आप 2 क्लासेस को लेकर चल रहे हैं इस प्रेपरेशन के मेथड में। तो एक आपके पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन के लिए स्पेसिफाइड है और दूसरी क्लेमेंसन की रिडक्शन के लिए स्पेसिफाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो स्पेशली आपके पास उस पे जो भी आप रिडक्शन अप्लाई करेंगे वो होगी वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और ये रिडक्शन कैसे पॉसिबल होगी, कैसे एल्डिहाइड अल्केन में बदलेगा? बाय कन्वर्टिंग इनटू द मिथाइलिन ग्रुप आफ्टर चेंजिंग इनटू द फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप। सो उसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे वो है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ QH। सो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं जो जिसमें आपके पास ये कार्बोनिल है और एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है एक कार्बन वाला। इसे स्पेशली एसिटल्डिहाइड कहते हैं। इस नेम की आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये 12 आगे रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होगा। अब इसमें इस रिडक्शन की कंडीशन क्या है? रिडक्शन हमने प्रीवियसली भी देखा कि एक ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात की जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर एटम्स के हवाले से बात की जाए तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन का गेन है वो किस हिसाब से होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। नेसेंट आप ये देख सकते हैं ब्रैकेट में, अगर हाइड्रोजन मौजूद हो तो ये नेसेंट हाइड्रोजन होती है जो आपके पास हाईली एक्टिव होती है, ये फौरन से रिएक्ट करती है। अब 4 आपके पास जो है एटम्स है हम यूज कर रहे हैं नेसेंट हाइड्रोजन के। अब ये किस तरह से एक्ट करेगी कि ये जो कार्बोनिल का कार्बन है ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, जिससे हम मजीद देखते हैं। और ये काम कैसे होगा? जब आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे सिस्टम को, और ये है हाइड्रोजन का फॉर्मूला N2H4 विद KOH। यानी इस रिएक्शन कंडीशन के साथ जब एसिटल्डिहाइड को नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड की जाती है तो ये जो कार्बोनिल है आपके पास, इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन को लेकर पानी बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल, और जो बाकी 2 हाइड्रोजन बच गए वो ये बॉन्ड टूटने पर, क्योंकि कार्बन के पास अब कमी हो गई है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो इसके पास 2 बॉन्ड्स की कमी है, वो कमी 2 हाइड्रोजन आकर पूरी करते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये 2 हाइड्रोजन कार्बन का हिस्सा बन जाती हैं, तो ये तीसरी हाइड्रोजन भी उसके साथ कंडेंस करके अगर हम लिखें तो ये आपके पास CH3 है, और ये तो एज इट इज ही हमारे पास CH3 था। तो ये आप इस वक्त देख सकते हैं 2 कार्बन वाली सिंगल बॉन्डेड चेन जिसे अल्केन कहते हैं, और स्पेशली नाम क्या है इसका? इथेन। तो इस तरह सिंपल मेथड के थ्रू आपने क्या देखा कि ये कार्बोनिल का ग्रुप आफ्टर रिडक्शन
मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यानी CH2 में ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, और इस तरह इस रिडक्शन को इसने प्रोसीड किया है। सेकेंड जो हमारी रिडक्शन है, अब उसे देखते हैं जी, वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ये भी ऑलमोस्ट इसका फिनोमेना सेम है, सिर्फ कंडीशंस का फर्क है। इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन, ये रिडक्शन कीटोन के लिए स्पेसिफाइड है, यानी एल्डिहाइड की अगर आपने रिडक्शन करनी है तो आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, उसकी कंडीशंस फॉलो करेंगे। और अगर आप कीटोन की क्लास के साथ डील कर रहे हैं तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन उस पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि कार्बोनिल ग्रुप जो कीटोन का है, इट इज रिड्यूस टू अल्केन, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये काम कब होगा, जब हम यूज करेंगे जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन की कंडीशंस हैं कैटलिस्ट की सूरत में जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगी, तो आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब ये आपके पास एक कीटोन है जिसमें कार्बोनिल के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप्स यानी कार्बन लगे हुए हैं, और उसको स्पेशली एसीटोन का नाम देते हैं। ये नेम आपने अच्छी तरह याद करना है, ये भी आगे कई दफ़ा आएगा तो आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। तो इसमें भी अगेन उसी तरह 4 नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे, जिंक और मरकरी का अमलगम यूज होगा विद HCl। तो उसी तरह से कार्बोनिल का जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन्स को लेकर वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करेगी। बाकी जो रह गई 2 हाइड्रोजन्स वो कार्बन के साथ अटैच हो जाती हैं, और आप देख सकते हैं ये सेंटर में CH2 ग्रुप आपके पास डेवलप हुआ है। वो कैसे डेवलप हुआ है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 2 हाइड्रोजन्स इसके पास गई तो वो CH2 में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरह कार्बोनिल का ग्रुप आफ्टर रिडक्शन मिथाइलिन के ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। यही चीज आपने वुल्फ किश्नर में भी देखी, और यही चीज आप क्लेमेंसन में भी देख रहे हैं। तो बाकी आपके पास जितनी मर्जी कार्बन की चेन हो वो आप एज इट इज ही साथ अटैच कर देंगे। मेन फोकस आपका इस एरिया पर होना चाहिए जो कि कार्बोनिल ग्रुप का है। सो जब भी कोई कीटोन, कोई एल्डिहाइड को रिडक्शन के प्रोसेस से गुजारना हो और वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन आप फॉलो कर रहे हो, तो आप इसी तरह कार्बोनिल ग्रुप के बॉन्ड्स को ब्रेक करके उनमें हाइड्रोजन रिस्पेक्टिव ऐड करके रिस्पेक्टिव अल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 3 कार्बन वाली चेन है तो इसे प्रोपेन कहेंगे। अब आपकी थोड़ी सी ईज के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इन 2 स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप ये मौजूद है, इसके दोनों तरफ में कार्बन से इसका डायरेक्ट लिंक है, तो ये कीटोन है। कीटोन में आपने 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड की। अभी आप पढ़कर आए हैं कि इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन फॉलो होती है, तो जिंक मरकरी का अमलगम विद HCl इस्तेमाल होगा। और क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ के 2 हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेगी और वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करेगी। बाकी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएंगी, जो बाद में आप देख सकते हैं ये 3rd नंबर पर CH2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो बाकी ग्रुप्स ऐसे ही अटैच हो गए, तो ये 4 कार्बन वाली चेन ब्यूटेन कहलाएगी। नीचे जो लास्ट में एक और स्ट्रक्चर है, ये है जी जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ में आपके पास हाइड्रोजन लगी हुई है और दूसरी तरफ जो है आपके पास कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप की एक चेन अटैच है। सो जो 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ये 4 कार्बन वाली चेन ब्यूटेन कहलाएगी। नीचे जो लास्ट में एक और स्ट्रक्चर है, ये है जी जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ में आपके पास हाइड्रोजन लगी हुई है और दूसरी तरफ जो है आपके पास कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप की एक चेन अटैच है। सो जो 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ये आपके पास बाय नेचर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये। सो ये एल्डिहाइड आपके पास है, और एल्डिहाइड पर आपने भी पढ़ा प्रीवियसली के उसी तरह 4 नेसेंट हाइड्रोजन ही इस्तेमाल होंगी, लेकिन सिर्फ कंडीशंस का फर्क है कि हम हाइड्रोजीन N2H4 विद KOH का इस्तेमाल करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, तो वहीं से सेम बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऑक्सीजन को मिलेंगे और वो एक पानी का मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। बकिया जो 2 हाइड्रोजन हैं वो कार्बन को मिलेंगी और 3 कार्बन वाली एक चेन बन जाएगी, जिसमें ये हाइड्रोजन भी इसके पास ही जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोपेन बन जाती है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी कार्बन वाला आपके पास चेन वाला एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, आप रिस्पेक्टिव उतनी ही कार्बन वाला जो है अल्केन हासिल कर सकते हैं बाय वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। एंड दीज 2 मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एंड फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट आपके पास कल जो ये था हमारा 4th मेथड। कल हमने एक मेथड पढ़ा था डीकार्बोक्सिलेशन, उसके हवाले से जो है कुछ एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चंस थे जो हम देख लेते हैं और
आप एसेस भी कर पाएंगे कि आपने प्रैक्टिस की है, तो उसकी जो है बेटर एप्लीकेशन आप अप्लाई करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका बी पार्ट है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कि आप कैसे एक चीज से दूसरी चीज में, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये आप बार बार हर चैप्टर में इस तरह के सवालात देखेंगे। ये तभी आपको आसानी से आ सकते हैं जब आपकी रिटन प्रैक्टिस हो और डेली का डेली आप लेक्चर पर तवज्जो दें और अपने अंदर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पेन लेनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये चीज़ें खुद ब खुद एब्जॉर्ब होंगी। जी हमारे पास ये 9 का बी पार्ट है, जिसमें वो एक कहता है कि एसिटिक एसिड है आपके पास स्टार्टिंग, जो पहली चीज़ होती है वो आपका रिएक्टेंट है, यानी एसिटिक एसिड आपने लेना है और उसे किस में तब्दील करना है, मीथेन में। अब ये एसिटिक एसिड के बारे में आप पहले पहचाने कि ये है क्या। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास है और कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास से आपने क्या बनाना है, मीथेन, जो कि अल्केन की क्लास से ताल्लुक रखता है। अब आपने क्या बनाना है, एक अल्केन बनानी है जो एक कार्बन पर मुश्तमिल है। तो आप अभी रिसेंटली अल्केन के प्रेपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने एक मेथड पढ़ा है कि जिसमें आपके पास अगर स्टार्टिंग क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास हो तो आप बड़ी आसानी से अल्केन बना सकते हैं उस क्लास का इस्तेमाल करके। तो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन ही वो प्रोसेस है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ रिएक्टेंट लेता है और अल्केन में बदलता है। तो यही कंडीशन कुछ वो हमसे मांगना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का फार्मूला लिखेंगे। और आपको याद होगा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड डी कार्बोक्सिलेशन में एज इट इज यूज नहीं होता, पहले उसका साल्ट क्रिएट किया जाता है। तो ये अब आपके पास बेस के साथ रिएक्ट करेगा एसिड, और आपके पास ये वही कैल्शियम ऑक्साइड और हीट का मीडियम दिया जाएगा, और यहां से आपके पास हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगी और ये बन जाएगा उसका साल्ट यानी सोडियम एसिटेट, साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। जब एसिड का साल्ट प्रोड्यूस हो गया तो अब आप सिर्फ इस जो प्रोडक्ट को दोबारा लिखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, और उसमें आप क्या डालेंगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम डालेंगे तो आपके पास ये सारा ये कार्बोनिल के साथ और अल्काइल के साथ जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। आपने ये शो नहीं करना, सिर्फ आपने इसको लिखना है। तो ये सारा ग्रुप आपके पास सेपरेट हो जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3। पीछे जो CH3 के पास एक हाइड्रोजन आएगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मीथेन में। क्योंकि आपने एसिड से एक कार्बन वाला अल्केन बनाना था तो आप कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस फॉलो नहीं कर सकते, आप डी कार्बोक्सिलेशन का पहला मेथड बाय यूजिंग सोडा लाइम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप अपनी मर्जी की चेन वाला जो अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी से ताल्लुक रखने वाला एक और पार्ट है जो ओल्ड और न्यू बुक्स में थोड़ा कंफ्यूजन है कि किसी में मीथेन दे देते हैं, किसी में इथेन दे देते हैं। तो आपको मैं दोनों बता रही हूँ ताकि कोई इशू ना हो। तो अगर आपके पास ये केस आ जाए कि एसिटिक एसिड को मीथेन की बजाय इथेन में बदलें, तो अब आप क्या करेंगे, अगेन आपके जहन में वही बात आएगी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका ताल्लुक है और इसका ताल्लुक अल्केन से है, और आपने फाइनल चीज को सोचना है कि अल्केन की प्रेपरेशन पर जाना पड़ेगा आपको। तो अल्केन की प्रेपरेशन में क्या कोई ऐसा रिएक्टेंट था जिसका ताल्लुक कार्बोक्सिलिक एसिड से था, तो वो डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस था जिसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को ही इस्तेमाल किया था। तो अब आप देखेंगे कि आप कैसे काम ले सकते हैं। आप अगेन एसिटिक एसिड को पहले साल्ट में बदलेंगे, ये भी वैसा ही रिएक्शन है फर्स्ट वाला, सेम साल्ट में बदलेंगे। फिर जब इसको दोबारा आप यूज करेंगे तो इसके साथ आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर लें सिंपल, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के डालें, 2 ही मॉलिक्यूल्स इसके लिए यहाँ पे 2 मेंशन कर लीजिएगा। तो उसी तरह ये चेन यहाँ से ब्रेक होगी तो 2 अल्काइल के ग्रुप्स आपस में मिलकर इथेन बना देंगे। आपने मैकेनिज्म कन्वेंस में आपने मैकेनिज्म और डिटेलिंग नहीं बतानी होती, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है और मेन रिएक्शंस लिखने होते हैं। तो ये दोनों जो आपके पास ग्रुप है ये सेपरेट होगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, यहाँ से सोडियम या पोटाशियम आपके पास नेक्स्ट ग्रुप को लेगी तो सोडियम या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आप जो मर्जी यूज कर लें यहाँ पर, और साथ हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होती है। तो इस तरह से आपने एसिटिक एसिड से मीथेन भी बना लिया और एसिटिक एसिड से इथेन भी क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से आपके ये जो मेथड्स आप स्टडी कर रहे हैं वो आपके पास अप्लाई होते हैं। आपकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस आने हैं, तो आपके लिए आसानी रहेगी। सो ये आपने जितनी दफ़ा लिखेंगे उतनी दफ़ा ही आपको ये फ़ायदा देगी। इस तरह से आप किसी भी क्लास को इजीली स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आपने एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट लेना है और उससे आपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाना है।
तो ये तभी मुमकिन है जब आपको तमाम रिएक्शंस आते हों, उनकी कंडीशंस पता हों, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिटन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है।